हेलो फ्रेंड्स, आज आज हम लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू को लगाएंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा चौरा चौड़ी कांड कब घटित हुआ था, इसको हम जानते हैं। चौरा चौड़ी कांड 6 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? और विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई थी। और मैं बता दूं, विश्व में सर्वप्रथम कृषि क्रांति भी इंग्लैंड में ही हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की कब स्थापना की गई थी? भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1854 में। मैं बता दूं किसने किया था, तो भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना काबस जी नाना भाई डावर द्वारा 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा राजस्थान है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैं बता दूं, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो कि 137 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ तालाबों से सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर होगा, भारत में तालाबों से कहाँ सिंचाई की जाती है? इसमें आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, अगला क्वेश्चन है, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। मैं बता दूं आपको दोस्तों, हीराकुंड परियोजना जो है ये विश्व की नहीं, ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य अग्रणी है। ये भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करता है। मैं बता दूं आपको, विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन चाइना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक, मतलब कि कोलार। भारत में सबसे अधिक सोना का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक, मतलब कि कर्नाटक में कोलार खान करता है। फिलहाल में जो फिल्म बनी है KGF, इसका प्रोग्राम भी क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, ये भी इसी को बना है। भारत में 99% सोना का उत्पादन जो होता है कर्नाटक का कोलार खान द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबरख की प्राप्ति किससे होती है? तो अबरख की प्राप्ति जो होती है हमारा होती है किससे? कायांतरित सेलों से होती है। अबरख की प्राप्ति किससे होती है? कायांतरित सेलों से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में 535 वन्य जीव अभयारण्य है, जिसमें से भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो हमारा क्या है? हेमिस नेशनल है। हेमिस है, जो क्या है हमारा लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस में मजदूर वर्ग को क्या कहते हैं? रूस में मजदूर वर्ग को क्या कहते हैं? सरबराह वर्ग कहते हैं। सरबराह वर्ग में कौन कौन आता है? मजदूर आता है, किसान लोग आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य सेवा कब आरंभ हुआ? तो अगला इसका आंसर होगा, भारतीय वन्य सेवा जो है 1864 में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल हमारा क्या है? 1200 फुट से ऊंचे पर्वतों पर चारागाह है। मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन एसएसटी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप अगर लगा लेते हैं तो मैं आपको पक्का गारंटी देता हूँ आप सारी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रायका नामक चारावाह कबीला रहता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। मतलब क्या हुआ? राजस्थान में रायका नामक चारावाह कबीला रहता है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, विश्व में सर्वप्रथम कृषि क्रांति भी कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम कृषि क्रांति जो है हमारा कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में ही हुई थी। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये क्वेश्चन भी आए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर पहला बार क्या हुआ था? कोयले की खनन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अवसंरचना में, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? परिवहन होता है और क्या होता है? संचार होता है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस क्या थे? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1865 को हुआ था। और उनकी मृत्यु जो थी 18 अगस्त 1945 को हुई थी। ठीक है, ये जो थे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये नारा, जय हिंद का नारा जो दिया था वो सिंगापुर में दिया था।
ठीक है। सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना किया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी शादी जो हुई थी वो एमिली सेंकल से हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाले थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हुआ हमारा उड़ियारपुर। उड़ियारयुर क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी थी। एक्चुअली चोल क्या था? तो चोल क्या था? चोल एक वंश था। इस पर फिल्म भी बनाई गई है जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 97 नंबर का आंसर होगा सी। भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? धन विधेयक को प्रमाणित करता है। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। ये भी क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं क्योंकि इस बीएचयू के एग्जाम में करंट क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ठीक है, सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन के डेल्टा में ही पाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सैनिकों के बलिदान के सम्मान में निर्मित स्मारक प्रेरणा स्थल को किस स्थान पर देश को समर्पित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हुसैनीवाला में समर्पित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2015 में विमोचित पुस्तक ग्रीन सिग्नल इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके आंसर क्या होगा? जयराम रमेश, ठीक है।